एस्टेब्लिशमेंट के एहतसाब का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, जब सारा का सारा कंट्रोल ही एस्टेब्लिशमेंट के बाद चला जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हो यह रहा है कि तमाम इदारों में अपने बंदे बिठाने के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हर इदारे को अपने कंट्रोल में ले रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जितना अच्छा उनका कंट्रोल होगा पाकिस्तान के तमाम इदारों पे, उतने बेहतर अंदाज में वो अपनी मर्जी के फैसले कौम के ऊपर मुसल्लत कर सकेंगे। लिहाजा ये सारा कुछ हो रहा है, हम होता हुआ देख रहे हैं, साथ साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कोई कुछ नहीं कह सकता। एक दिन आएगा जब ये काया पलटेगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी पाकिस्तान के बारे में बड़ी तशवीशनाक एक ट्वीट की है और उन्होंने बताया कि 2 साल से इमरान खान साहब की कैद के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बताया कि जिस किस्म की डिटेंशन में इमरान खान साहब को रखा गया है और 5 अगस्त 2023 में वो गिरफ्तार हुए थे, अब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, और जिस किस्म का इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने दिया जाता, उनके वकला को नहीं मिलने दिया जाता, ये सारी चीज़ें इस पोस्ट के अंदर लिखी हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने। तो आलमी सतह पर आवाज़ें उठाई जा रही है। ये भी लिखा गया कि जैसे एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को, 100 से ज़ायद लोगों को 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई गई और वहां पे फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, और साथ ही साथ 85 जो सिविलियंस हैं उन्हें मिलिट्री अदालतों से सजाएं दी गई हैं। तो मुतालबा किया गया कि ये सिलसिला बंद किया जाए, ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर जिस किस्म के बैंड्स लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में नहीं है। साथ ही साथ जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जो कुछ 5 अगस्त को हुआ और जो लगातार होता चला जा रहा है। इस सब के खिलाफ जो है वो ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि आवाज़ उठाई गई, और पाकिस्तान की जो रियासत है उसे कहा गया कि इस किस्म की चीज़ें बंद करें, ये इंटरनेशनली आप वायलेशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक सेट पैटर्न है पाकिस्तान उससे बार बार बाहर निकल जाता है। अब नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या पाकिस्तान के हाथ से बाहर निकल रही है? एक्चुअली तो बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना, एक सूबा पाकिस्तान का, लेकिन बलूचिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो वजीर दाखिला है या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक डिनाइल की सिचुएशन में, जिस वक्त बार बार सियासतदान भी कहते थे, हम भी कहते थे, बलूचिस्तान में जो हमारे दोस्त हैं वो ये बताते थे कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, बलूचिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, वहां पे एक नफरत बढ़ती चली जा रही है। तो उस वक्त सब कहते थे कि ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं और ये बगावत पे उकसा रहे हैं। हम पहले बता रहे थे कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और ये कहते थे एक SHO की मार है। इन्होंने बहुत झूठ बोला कौम से। जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट में जो कुछ हुआ उस सारे को कौम से छुपाया गया। बहुत सारी चीज़ें जो कौम को पता होनी चाहिए थी वो कौम को नहीं बताई गई और बलूचिस्तान आहिस्ता 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 एक नो गो एरिया में कन्वर्ट हो गया। बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट होश के नाखून लेती, उन्होंने डंडे का सहारा लिया, बंदूक उठाई, गोली का इस्तेमाल किया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया और नफरत को हवा देना शुरू कर दिया। अब जो चिंगारी एक भड़क रही थी बलूचिस्तान में, बजाय इसके कि उसको ठंडा करते, उसमें पानी डालते सियासतदान आकर, एस्टेब्लिशमेंट ने उसको हवा देना शुरू कर दी और अब वो एक आग के अंदर बदल चुकी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है इस वक्त जो लेटेस्ट है, उस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल का अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि पंजाब से एक शख्स को कहा गया कि ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, कि आपको हम IG बलूचिस्तान की पोस्ट दे रहे हैं, आप बलूचिस्तान चले जाएं। अब IG की जो पोस्ट होती है ना, ये बड़ी अहम होती है। जो IG लग सकता है बलूचिस्तान में वो बाद में इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में, कहीं भी IG लग सकता है। एक बड़ा होता है ना, उससे फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इस ऑफिसर ने IG बलूचिस्तान लगने से इनकार कर दिया। अब आप अंदाजा करेंगे एक ऑफिसर IG जैसा ओहदा उस पे जाने से इनकार कर रहा है कि भाई मैं इस सूबे में नहीं जा सकता। और यौम आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो 7 अगस्त को पेशगी मना दी गई। ये भी आप अंदाजा करें, यानी आप 14 अगस्त की तकरीबात यौम आज़ादी मनाते हैं ना, वो 7 अगस्त को पेशगी तकरीबात कर ली गई। अब विजुअल इकट्ठे किए जा रहे हैं कि जनाब 14 अगस्त पे हम चला लेंगे। इतने सीरियस मसाइल हैं बलूचिस्तान के अंदर और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इंटरनेट बंद है बलूचिस्तान में, मोबाइल इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है और सिर्फ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर।
और रात के वक्त जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं पूरे बलूचिस्तान में। मगरिब के बाद कोई गाड़ी नहीं छोड़ते, कहीं किसी को नहीं जाने देते। और पंजाब जाने वाली बसों में 2 गनमैन तैनात किए जाते हैं अब हर बस के अंदर, ताकि लोग जो है वो हिफाजत के साथ पहुंच सकें। ऐसा पाकिस्तान में और कहीं नहीं होता। और पंजाब से आने वाली मुसाफिर बसों को सिर्फ दिन के वक्त सफ़र की इजाज़त दी जाती है और नहीं दी जाती बाकियों को। जो अहले तशी हैं, जो ज़ायरीन हैं, इसमें सुन्नी भी चले जाते हैं, ये ईरान और इराक। तो इसमें ये जो ज़ायरीन जाते हैं इनको सड़क के ज़रिए जाने से मना कर दिया गया है और सरकारी अफसरान और मेंबरान असम्बली को हदायत की गई है कि वो तनहा बिल्कुल सफ़र ना करें, बड़ी सिक्योरिटी के अंदर ट्रैवल करें। ये नाज़रीन बलूचिस्तान की सूरत हाल है। जो लोग ये दावा करते हैं कि बलूचिस्तान ठीक हालात में है, वो जाकर ज़रा आईना देखें और अपने गिरबान में झांकें कि उन्होंने इस डिनाइल में बलूचिस्तान को कहां तक पहुंचा दिया है। इंतहाई मखदूश सूरत हाल है और इसको ठीक करने का तरीक़ाकार क्या है? सिर्फ एक तरीका है कि आप आईने पाकिस्तान पर अमल करें, आप जबरी गुमशुदगियां बंद करें, बलूचिस्तान के नौजवानों से बात करें। समीदीन बलोच साहिबा पहुंची हैं, अब लगभग 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ और खवातीन की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ एक एहतजाज चल रहा है इस्लामाबाद में। लोग रोजाना आकर बैठ जाते हैं धरना देने के लिए, एहतजाज करते हैं, कभी सड़क पे, कभी कहीं, जहां उन्हें जगह मिलती है वो बलोच खवातीन है वो आकर बैठती हैं, वो एहतजाज करती हैं। अब समीदीन बलोच साहिबा ने वहां पे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी अगर हम रियासत को तस्लीम ना करते तो यहां पुरअमन सड़कों पर नहीं बैठते। अब ये कितनी क्लैरिटी के साथ वो ये कह रही है। पाकिस्तान की पूरी रियासत इन्हें दहशतगर्द साबित करने में तुली हुई है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ये रियासत को नहीं मानते, ये तो दहशतगर्द है, वो अपने मुंह से कह रही है वहां बैठ के अगर हम रियासत को तस्लीम ना करते तो यहां पुरअमन सड़कों पर नहीं बैठते। आज हमारे हाथ में भी बंदूक होती, बंदूक उठाना आसान ऑप्शन होता। इस तरह इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठकर आइन और कानून की बात करना जुर्रत और जमीर की बात है। अगर आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो रियासत को चाहिए कि हमारे इस एहतजाज को सुने। अगर इस तरह हमें दहशतगर्द बनाया गया तो फिर जो पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं उनका भी एतबार उठ जाएगा। अब ये बड़ी अक्ल वाली बात है, एक खातून है वो कर रही है, रियासत को वक्त से पहले समझा रही हैं कि जो लोग अभी भी रियासत पे भरोसा करना चाहते हैं, जो लोग अभी भी चाहते हैं कि कोई हथियार ना उठाए, पुरअमन तरीके से बलूचिस्तान का मसला हल हो, वो सड़कों पर आकर बैठे हैं बजाय उनकी बात सुनने के। आप उनके ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं। आप क्यों सबको दीवार से लगाकर ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान ये हथियार उठा ले? ये रियासत की गलत पॉलिसी है। इसको नवाज शरीफ ने माजी में कंडेम किया था, आजकल नवाज शरीफ खामोश है। इसको इमरान खान साहब ने कंडेम किया था, आजकल वो जेल में है। और हर दौर में ये जुल्म होता रहा है बलूचिस्तान के लोगों के साथ, कबायली इलाकों के लोगों के साथ। अब ये सिलसिला रुकना चाहिए क्योंकि अब काफी ताखीर होती चली जा रही है और हालात एक के बाद एक मजीद खराब होते चले जा रहे हैं गुजरते वक्त के साथ। नाज़रीन मेरे पास 2 खबरें और हैं। एक तो ये है कि गर्मी की वजह से जो पंजाब के स्कूल हैं वहां पे ये कह दिया गया है कि 1 सितंबर को स्कूल खुलेंगे, यानी बच्चों का 15 दिन का मजीद नुकसान हो जाएगा। अब मौसम तो तब्दील हो रहा है, बजाय इसके कि बच्चों को सहूलतें दी जाएं, स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, सूरत को बेहतर किया जाए, ये जो लंबी छुट्टियां हैं ये बच्चों के सिलेबस का नुकसान करेंगी। ये भी एक रियलिटी है। टीचर्स ने मुझे बताया कि ये इससे नुकसान होगा। अब देखें आगे स्मोक आ जाएगी। स्मोक के दिनों में दोबारा स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उसकी वजह यह कि एक नया फिनोमिना है ना,